मैं जब ज्यादातर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हैं, तो ज्यादातर जवाब होता है कि उठ के करूं क्या। तो हमारे लिए हम सब के दुर्भाग्य ये है कि हमारे बच्चे को भी ये मालूम नहीं कि भाई मुझे करना क्या है। तो जब 10 साल का पाथवे सामने आएगा तो उसका बिहेवियर पैटर्न बदल सकता है। जो छोटे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में है, आर्ट में है, म्यूजिक में है, डांस में है या साइंस में है, तो उनका ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसे अच्छी करी जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्यादातर ट्रेनिंग्स की जरूरत स्टूडेंट को नहीं है, पेरेंट्स को। ये मेरे साथ लगातार होता है। पेरेंट्स आते थे, बोलते थे सर बहुत शैतानी करता है, कुछ करो। मैं बोलता था मिठाई क्यों नहीं लाए, ये तो मिठाई बांटने का मैटर था। आप बहुत सेक्टर में ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं एक पहले तो स्टूडेंट के लिए जानना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो निराश हो जाते हैं, किसी एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, उनके लिए क्या एक एडवाइस आप देते हैं। आप स्कूल्स में और कॉलेजेस में ट्रेनिंग करते हैं। डेफिनेटली मैं तो स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग भी करता हूँ, मेरा खुद का स्कूल भी है और मैं 27 साल से एजुकेशन से भी जुड़ा हूँ। मेरे स्कूल में ऐसे कई बच्चे पढ़ते हैं जिसके पेरेंट्स मेरे पास पढ़े हैं। तो एजुकेशन का भी मेरे पास रेफरेंसेस है, अनुभव है। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बंदा, मेरी बात ऐसी है कि आप कोई भी सवाल पूछेंगे वो सब के लिए रिलेवेंट ही होगा। तो कोई भी स्टूडेंट अपने बिहेवियर को बदलना चाहता है तो उन्होंने अपने आप को अब दो काम करने होंगे। नंबर 1, अपने पास्ट रेफरेंसेस को मिटाने होंगे और नई छवि बनानी होगी। नई छवि कैसे बनेगी, एक सिंपल तरीके से बताऊं तो अगर कोई स्टूडेंट है एवरेज रिजल्ट ला रहा है या अच्छा रिजल्ट ला रहा है या फेल भी हो रहा है, अगर आज से वो एक नई शुरुआत करना चाहे, एक बड़े ड्राइंग पेपर के अंदर एक अपना शानदार खुद का पिक्चर लगाए और वहाँ नीचे आज की कंडीशन लिखे, फिर 2024 में वो कौन से स्कूल में पढ़ना चाहता है उसका नाम लिखे, 2025 में आने वाले 10 साल में वो करना क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसको एक बोर्ड पे लिखे और उस बोर्ड पे लिखने मात्र से वहाँ उनकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। फिर उसको डेफिनेटली कोई न कोई कोच की जरूरत तो होगी, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, मैं जब ज्यादातर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हैं, तो ज्यादातर जवाब होता है कि उठ के करूं क्या। तो हमारे लिए हम सब के दुर्भाग्य ये है कि हमारे बच्चे को भी ये मालूम नहीं कि भाई मुझे करना क्या है। तो जब 10 साल का पाथवे सामने आएगा तो उसका बिहेवियर पैटर्न बदल सकता है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि अपने 10 साल का आने वाले 10 साल में वो करना क्या चाहते हैं, साल बाय साल इस तरह से अगर 10 साल का वो बनाता है, वो बनाने मात्र से उनके इंटरनल वर्ल्ड में चेंज, बदलाव आना शुरू हो जाएगा और वो ऐसी जगह लगाएगा जहां वो लगातार उसकी नजर जाती है। तो ये तो बड़े बच्चों की बात होगी। जो छोटे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में है, आर्ट में है, म्यूजिक में है, डांस में है या साइंस में है, तो उनका ऑल ओवर उनका जो है इंटरेस्ट कैसे उनको मतलब परफॉर्मेंस कैसे अच्छी करी जाए। मतलब आप कहना चाहती है कि कोई एक स्किल में वो मास्टर है, उसको बाकी स्किल में मास्टर करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्यादातर ट्रेनिंग्स की जरूरत स्टूडेंट को नहीं है, पेरेंट्स को। ये मेरे साथ लगातार होता है। मैं स्कूल में जब था जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, अभी तो कई सालों से मैं स्कूल में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं है, मेरा पार्टिसिपेंस नहीं है, जब वहाँ मैं बैठा करता था तो पेरेंट्स आते थे, बोलते थे सर बहुत शैतानी करता है, कुछ करो। मैं बोलता था मिठाई क्यों नहीं लाए, ये तो मिठाई बांटने का मैटर था। कोई बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो क्या करेगा। और मैं बोलता हूँ अगर बच्चा शैतानी करेगा तो जरूर कुछ करेगा। अब कुछ भी नहीं कर रहा है, गुमसुम बैठा है, तब आपको टेंशन लेना चाहिए। कुछ कर रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा फेवरेट लाइन है कि दुनिया में अगर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो टीचर्स एंड पेरेंट्स को है। बच्चे शानदार होते हैं। तो एक बात, अब आपका सवाल कि कोई एक एरिया में वो शानदार है तो ओवरऑल कैसे किया जाए। तो ओवरऑल करना भी क्यों है, मैं बोलता हूँ बच्चे को उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से, या बच्चे को क्यों, हर इंसान को इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप करो, वो कमाल करेगा। हमारे लिए आज के जमाने में बच्चे ना रह के मशीन हो गया। मेरा मशीन सही कि तेरा मशीन बेहतर, ये इस कंपटीशन में हम बच्चे का सत्यानाश करते हैं। हमें चाहिए कि बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें कि बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उस इंटरेस्ट के लिए उसको एनकरेज करें। अमेरिका में एक घटना घटी थी कई साल पहले।
एक लड़का, एक बच्चा 5-7 साल 10 साल का उम्र का होगा, स्कूल बैग में चाकू लेके घूमता था। अब उसकी माँ सिंगल मदर थी, टेंशन में आ गई क्या करूं, लेकिन समझदार थी। तो 1 दिन 2 दिन का समय लेते हुए एक दिन बच्चे को बिठाया और पूछा कि बेटा हमारी सोसाइटी में जो कॉर्नर का बंगलो है तुम्हें कैसा लगता है? बोला माँ ये तो कमाल का है। बोला तुम्हें मालूम है ये बंगलो इसके पास कैसे आया? बोला नहीं। बोला ये बंगले का मालिक है ना अपने बैग में चाकू लेके घूमता। अब बच्चा बोला रुक माँ 1 मिनट रुक। वो फटाक से अंदर गया, स्कूल का बैग लाया, बैग खोला, निकाल के दिखाया, देख माँ मेरे पास भी चाकू है। माँ तो पहले से जानती थी। बोला क्या बात है तेरे पास चाकू है, लेकिन बेटा इसका ट्रेनिंग तूने नहीं लिया ना? बोला माँ चाकू का ट्रेनिंग होता है? बोला हाँ होता है। अब ये अमेरिका की घटना थी, लेकिन इंडियन वर्जन बना के मैं आपको बता रहा हूँ। बोला कि ये जो बंगले का मालिक है ना, वो जब स्कूल में था तो बहुत मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाया, एसएससी में अच्छा मार्क्स लाया, 12वीं में अच्छा मार्क लाया, एमबीबीएस में एडमिशन लिया, वहां पे भी बहुत शानदार मार्क्स लाया, फिर वो एमएस में गया, वहां पे भी बहुत शानदार मार्क्स लाया, और आज बहुत बड़ा सर्जन बन गया है। लोगों को टेबल पे लिटाता है, चाकू निकालता है, काटता है, रिपेयर करता है, लाखों रुपया कमाता है। इस वजह से उसका बंगलो आया। बोला वहां फिर तो मैं भी ट्रेनिंग लूंगा। तो बोला हाँ बेटा लेना चाहिए, लेकिन एक काम कर, तू जब तक ट्रेनिंग खत्म ना करे तब तक ये चाकू मुझे दे दे, मैं इसको संभाल के कपबोर्ड में रख देती हूँ, जब ट्रेनिंग खत्म होगा मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। ये है बच्चे के साथ काम करने का तरीका। हम लोग अब इस कितना सहज बात थी, बच्चा हाँ खुशी खुशी चाकू दे दिया। और आज के पेरेंट्स आज के पेरेंट्स के सामने समस्या क्या है? मोबाइल सबसे बड़ी समस्या, कि हर बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है। क्या करूं मैं इसका मोबाइल का? तो बस मोबाइल के सामने आप कुछ भी रिप्लेस कर दो। हम लोग बड़ी गलती क्या करते हैं, बच्चे के पीछे पड़ के एडवाइस करके कभी भी आप उसको सुधार नहीं सकते, या उसको आप अपना मन माफिक काम नहीं कर सकते। आपको साइंस के हिसाब से काम करना होगा, उनके पिक्चर बदलने होंगे। इस छोटे से बच्चे की माँ ने पिक्चर बदल दिया, चाकू के पिक्चर की जगह बंगलों का पिक्चर डाल दिया। अब 80 बिलियन न्यूरॉन्स में वो बंगले का पिक्चर अब उसको कहीं गुना एक्साइटमेंट बढ़ा दिया, उसके बिहेवियर पैटर्न को बढ़ा दिया। ये कोई कथा या वार्ता या कहानी नहीं थी। ये अमेरिका के आज के टॉप 10 में से एक सर्जन की ऑटोबायोग्राफी का टुकड़ा मैंने आपके सामने। तो हमें चाहिए कि आप चाहते हो कि बच्चा फुटबॉल में शानदार हो, आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क लाए, पहले तो मेरी ये विनती है कि वो उसको फुटबॉल में अच्छा करने दिया जाए, बाकी एवरेज उसको चला लिया जाए। फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के साथ खातिर चाहती है कि बच्चा थोड़ा अच्छा कर ले, तब उसको आप बता सकते हो कि तू मैथ्स में इस बार ये जो इतना मार्क्स लाएगा ना, मैं फिर नया फुटबॉल लेके देने वाली हूँ, मैं तुम्हारा फुटबॉल कोचिंग यहाँ करने वाली हूँ। उस तरह से आप बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शानदार बात आपने बताई कि बच्चे की परफॉर्मेंस हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं।